नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आगे बढ़ने से पहले एक और मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो मेरे अपने विचार हैं। हो सकता है कि मेरे विचार से आप एग्री न करें, आपको डिसएग्री होने का भी पूर्ण अधिकार है, एग्री होने का भी पूर्ण अधिकार है। गाली गलौज को छोड़ करके आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, सराहना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में खुला पड़ा हुआ है, हम कमेंट बॉक्स को ब्लॉक नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो राम मंदिर के अंदर जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो भी अभी चल रहा है, उसको लेकर के श्री निश्चलानंद सरस्वती जो पुरी के गोवर्धन मठ के अभी मठाधीश हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं उनको लेकर के एक अलग सा बवंडर मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग निश्चलानंद सरस्वती जी को मतलब दिमागी तौर पे दिवालियापन भी बता रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो मैं यहां पे कह नहीं सकता अपने गुरुजनों के खिलाफ। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो निश्चलानंद सरस्वती जी को सही बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी एंड टीम को डिफेंड करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंपत राय और उनकी टीम को डिफेंड करने के लिए निश्चलानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं अभी पूरी मठ के, उनके बारे में ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं जो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि इस पर स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता। इसी को डिफेंड करते हुए पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि पार्टी के प्रवक्ता के जैसे सामने आए हैं अजीत भारती जी। अजीत भारती जी ने बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया, लगभग 1 घंटा से ऊपर का वीडियो उनका था। मैंने पूरा वीडियो देखा। उसमें अजीत भारती जी ने निश्चलानंद सरस्वती जी पर कुछ आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं पहले ये वीडियो आप सुन लीजिए। आप जाके सर्च करेंगे तो आपको एक मिल जाएगा ग्राउंड रिपोर्ट्स पे क्या है। उस समय बहुत लोगों की इच्छा थी कि स्वामी जी इस पे कुछ बोले। स्वामी जी ने इस पर कुछ नहीं बोला। उनका मठ बच गया। संभव है कि जिस मध्यम मार्ग की उन्होंने बात 1972 में अपने गुरुजी या गुरु उनके मतलब डायरेक्ट गुरु नहीं थे बट वरिष्ठ कह लीजिए, पूज्य कह लीजिए, गुरुजन समान ही है, गुरु ही है। तो उन्होंने जो मध्यम मार्ग अपनाने बोला था, तो क्या उस कारण से कि आपकी पीठ बची रहे, आपका मठ जो है बचा रहेगा, आप इस पर आंदोलन ना खड़ा करें, क्या इस कारण वो चुप थे या मठ से जुड़े लोग चुप थे या कोई और कारण था जो हमें नहीं पता। लेकिन हर बात का मूल यही है कि आज वो 17 मठ वहां नहीं है, गोवर्धन मठ है वहां पे। तो यह एक आप कह सकते हैं, देखिए इसमें तर्क से देखा जाए तो यह संभव है कि उन्हें ऐसा कहा गया हो और यह उचित भी है कि सरकार चाहे तो सारे मठों को तोड़ देगी, तो कम से कम वो 18 मठों में एक मठ जो शंकराचार्य ने स्थापित किया वो तो बचा रहे, क्योंकि सरकार आएगी तोड़ने पे तो तुम हो कौन। उन्होंने स्वयं ही कहा कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है सरकारें शंकराचार्य का सम्मान करती थी, चाहे मुगल हो, नवाब हो, अंग्रेज हो, कोई भी। स्वतंत्रता के बाद किसी ने नहीं किया, प्रधानमंत्रियों ने, उन्होंने बोला है ये, और ये बहुत रिसेंट में बता रहा हूं। तो क्या यह संभव है कि अपने मठ को, कि कम से कम एक मठ तो बचा रहे, उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला था। तो क्या उनकी उग्रता या उनका क्रोध कभी उस सरकार पे क्यों नहीं गया, बीजू जनता दल पे जिसने ये किया, या उस वक्त मोदी के रहते ही ये हो रहा था तो उस वक्त भी मोदी पे क्यों नहीं गया कि ये सब हो रहा है, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। इस वीडियो में आपने देखा होगा या सुना होगा कि अजीत भारती जी कह रहे हैं कि जब पुरी में जो भगवान जगन्नाथ के चारों तरफ के जब मठ टूट रहे थे, जिसमें 17 मठ थे, तो उस समय निश्चलानंद सरस्वती जी ने, निश्चलानंद महाराज जी ने, जो कि वहां के गोवर्धन मठ के मठाधीश हैं, उन्होंने सरकारों के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। यह सरासर झूठ है। गोवर्धन मठ के मठाधीश निश्चलानंद जी महाराज हर बार सरकारों को टोकते आए हैं, चाहे वो बीजू जनता दल की सरकार हो, और बीजेपी के को भी टोकते आए हैं। इसका प्रमाण ये रहा। हमारे साथ अत्याचार अपमान का परिचय न दें तो जितने मठ मंदिर हैं उनको निकालने का प्रयास यहाँ का शासन तंत्र न करे, नहीं तो फिर हम वरदान देकर भगवत कृपा से आपको तार भी सकते हैं और साथ देकर आपको कुल कुटुंब सहित नरक में भी, रसातल में भी पहुंचा सकते हैं। तो समझिए बीजू जनता दल का अंत है, अंत है, अंत है। भाजपा भी कदापि उसी मार्ग पर चलती है, उसका भी अंत है। जितने राजनीतिक दल मान्य आचार्य को निगलना चाहते हैं और आध्यात्मिक मनीषी के रूप में राज्य का घूमना चाहते हैं, उन सब राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का अंत है। अंत्येष्टि संस्कार पुरी के शंकराचार्य के रूप में उद्घोष पूर्वक, चेतना पूर्वक बोल रहा हूं, हर हर महादेव। किस तरीके से अजीत भारती जी ने
पूरा का पूरा ठीकरा एक तरीके से निश्चलानंद जी महाराज पर फोड़ दिया और बहुत सम्मान के साथ उन्होंने फोड़ा है। ऐसा नहीं कि अजीत भारती जी ने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया, नहीं, उन्होंने मर्यादा में रहते हुए ही लेकिन पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो निश्चलानंद जी महाराज पर फोड़ दिया। इन्होंने भाजपा को डिफेंड करते हुए यह भी नहीं पूछा कि भाई किस हैसियत से भाजपा संघ या यूं कहें कि जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो लोग हैं, चंपत राय और उनकी टीम है, वो किस हैसियत से इकबाल अंसारी जो कि पूर्ण रूप से अपना जीवन भर उसने राम मंदिर न बने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह लड़ता रहा, उसको किस हैसियत से इनविटेशन दिया गया है, इसको लेकर के इन्होंने सवाल नहीं पूछा। लालू को लेकर के उन्होंने बोला कि हाँ, लालू और उनके टीम को किस तरीके से बुलाया गया है वो ठीक है, उसका मैं सराहना करता हूं, लेकिन जिस स्केल पर आपको ये प्रश्न पूछने चाहिए थे आपने वो स्केल पर प्रश्न नहीं पूछे। इसको लेकर के आपने एक भी एपिसोड नहीं किया। किसी भी चंपत राय एंड उनकी टीम या जो भी लोग हैं उनसे आपने सवाल नहीं पूछा डायरेक्ट रूप से। इस पर आपको एक एपिसोड बनाना चाहिए था, पूरी लिस्ट निकाल करके कि किन किन लोगों को इनविटेशन भेजा गया है और क्यों, इसके पीछे के क्या लॉजिक हो सकता है भाई कि वामपंथियों को, उनकी पार्टियों को इनविटेशन भेजा जा रहा है। इसके पीछे के क्या लॉजिक हो सकता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है कि श्री राम लला के जो कपड़े हैं वो मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं बनाएंगी और हिंदू की महिलाएं केवल पाकिस्तानी क्रिकेटरों के आगे ठुमके लगाने के लिए रखी गई हैं क्या? इन वस्त्रों की शुद्धता की जांच कौन करेगा, कौन गारंटी लेगा? इस बात को लेकर के आपको प्रश्न पूछने चाहिए थे कि किस तरीके से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के टोटल इवेंट को एक तरीके से पूर्णतः पॉलिटिकल इवेंट बना करके अपने एक वोट बैंक को सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे मुस्लिम तुष्टीकरण को भी पुश करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसकी राम में आस्था है वो फिर मुसलमान कैसे हो सकता है? और अगर मुसलमान है तो वो फिर राम में आस्था कैसे हो सकती है? क्योंकि मुसलमान की तो आस्था केवल एक ही जगह होती है। तो इसको लेकर के आपको सवाल पूछने चाहिए थे कि भाई इस तरीके की घालमेल आप क्यों कर रहे हैं? फिर आप जब इकबाल अंसारी को बुला रहे हो तो फिर बाकी लोगों को बुला दो। ओवैसी कौन सा तुम्हारा खेत का अनाज काट कर ले गया है भाई, उसको तुम छांट रहे हो। फिर ओवैसी को बुलाओगे तो फिर जो क्या बोलते हैं दाऊद इब्राहिम है उसको भी बुला लो, क्योंकि 550 वर्षों के लगभग इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, हजारों लाखों लोगों के बलिदान के बाद हमारे जीवन में ये अमूल्य घड़ी आई है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी घटना है शायद। उस घटना को जिसमें भगवान राम एक बार फिर से अयोध्या पधार रहे हैं, उसको आप इस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी वालों से और संघ के लोगों से सवाल पूछना चाहिए था अजीत भारती को। किस तरीके से इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बना करके बीजेपी वालों और संघ वालों ने छोड़ दिया है, बताइए। लगभग 550 वर्षों में हजारों लाखों लोगों के संघर्ष के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनके बलिदान के बाद ये इवेंट आया है। और उसके बाद आप दाऊद इब्राहिम को क्यों छोड़ दे रहे हैं? उसने तो केवल 1993 में बम ब्लास्ट में केवल 200-300 लोग ही मारे थे भाई, उसको भी फिर बुला ही लेते। जब इस तरीके की बातें करनी है, इस तरीके के माहौल बनाना है, अपने विशेष कम्युनिटी को खुश करने का भी माध्यम इसको बनाना है, तो आप दाऊद इब्राहिम को भी इन्वाइट कर लेते, लश्कर तोयबा को इन्वाइट कर लेते, क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि अजीत भारती जी बीजेपी के लिए रवीश कुमार का काम कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस और बाकी दलों के लिए रवीश कुमार कांग्रेस और बाकी दलों के लिए अपना काम कर रहे हैं और ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके से बीजेपी और उसकी जो टीम है, या यूं कहूं कि संघ और उसके जो टीम है, उसके कुकृत्यों को डिफेंड करना इनका काम है। मैं पूछ रहा हूं कि भाई जो जेन्युइन प्रश्न है, उस जेन्युइन प्रश्न को आप क्यों नहीं उठा रहे? ये मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों जेन्युइन प्रश्नों पर आप बीजेपी और संघ वालों से सवाल पूछने से डरते हैं या कन्नी काट के निकल जाते हैं? जेन्युइन आलोचना भी आप उस तरीके से नहीं लेते और बहुत सारे अंधभक्त आ जाते हैं महाराज जी को ट्रोल करने के लिए, तरह तरह की बातें लिखते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है और इसे कितना हूं डिफेंड किया जाए, ये डिफेंडेबल नहीं है। हालांकि आप अपने विचार को हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं, ये खुला है। यहां पर सब तरीके के विचार लिए जाएंगे, लेकिन हां, अंधभक्ति यहां नहीं चलेगी, ये बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए।
जो रियल क्रिटिसिज्म है, जहां पे कमी है, यदि कोई गुरुजन टोक रहे हैं, उस कमी को सुधारने की आवश्यकता है, बशर्ते उनको ट्रोल करने के। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।